हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू लर्न फॉर क्वालिफाई। तो आज हम लोग बिहार का भूगोल देखेंगे, जो कि आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ बीपीएससी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम लोग बिहार का भूगोल सारा कवर कर लेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर से की ओर से आकर मिलती हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए दे रखा है, घाघरा, कोसी, पुनपुन। दूसरा है कोसी, महानंदा, करमनासा, गंडक, कमला, बागमती और सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। ये नदियाँ उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो देखिए नेपाल। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है, रक्सौल बॉर्डर है और 2-3 जगह से इसका जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है। मुंगेर है। और सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहा जाएगा गोपालगंज। ठीक है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में जो है मानसून पर्णपाती वन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए जो जो ऑप्शन दे रखा है, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, तो इसमें से आंसर हो जाएगा तीनों में से कोई नहीं। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो बिहार की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। 345 याद रखिएगा। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो है किशनगंज। किशनगंज जो है बिहार का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए बिहार का लिंगानुपात उस जनगणना के अनुसार 918 है, 1000 में 918। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? आगे है, पीछे है, समांतर, थोड़ा सा आगे है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो बिहार जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट पोजीशन पे है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट कहाँ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा पायराइट बिहार में मिलता है, बिहार। ठीक है, बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्न में से कौन है? देखिए नकदी फसल की अगर बात करेंगे तो गन्ना होगा, गन्ना। बिहार का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूट का उत्पादन बिहार का सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है? तो जहाँ बारिश होगा वहीं होगा, तो किशनगंज में होता है। ठीक है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी क्षेत्र, बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जा रहा था, तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो है गया। ठीक, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? दोमट मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वाल्मीकि वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि वन अभ्यारण्य स्थित है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। देखिए भूगोल से अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा इसमें, और क्योंकि अलग से टॉपिक दे रखा है बिहार टीचर वाले में ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा वो लोग फोकस करेगा बिहार के ज्योग्राफी पे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और उतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरा डेप्थ स्टडी कर सके, तो MCQ याद रखिए। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बनाया गया है? तो 45.85% लेके बनाया गया है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो 54%। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत की राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3।
3 जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? तो उड़ीसा। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो रोहतास जो है, रोहतास का सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट है। ठीक है। गंगा के उत्तरी मैदान में बिहार के कितने क्षेत्रफल विस्तृत गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो उसका होगा 33,670 वर्ग किलोमीटर। बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी के घाट को कहा जाता है दून घाटी कहा जाता है। बिहार में दक्षिण गंगा का मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर की तरफ। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर पहाड़ी। नालंदा जिले में स्थित क्या है? राजगीर भी है, गिरियक की पहाड़ियाँ भी है, बिहार शरीफ की सबसे बड़ी पहाड़ी है। तो तीनों हो जाएगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी के नहीं, इसका आंसर हो जाएगा भारत नेपाल के सीमा के समानांतर। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता? तो बक्सर इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार जिलों का सही समूह क्या है? तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हो जाएगा सही समूह। झारखंड सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार जिले का सही समूह क्या है? तो हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में के भांगर मिट्टी का प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह क्या है? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। ठीक है, ये होता है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो धान, गेहूं, चना और गन्ना। ठीक है। बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो दलहन, तिलहन और गेहूं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो खादर कहलाती है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित क्या है? तो कछारी मिट्टी से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसको लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो देखिए, उसकी रफ्तार होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में है? तो वह है उत्तर पूर्व मैदानी भाग। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में स्थित जिलों को सही ढंग से सुमेलित करें। ठीक है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में। ठीक है। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? वाल्मीकि अभयारण्य हो गया चंपारण में। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? कैमूर अभयारण्य है रोहतास में। ठीक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध अभयारण्य हो जाएगा बोधगया में। राजगीर अभयारण्य तो हो जाएगा नालंदा में। तो इसका सही सुमेलित कर दिया गया, देख लीजिएगा। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो बारा से भी करती है, बक्सर से भी करती है, भभुआ से भी करती है। गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितना है? तो गंगा नदी का बिहार में लंबाई है 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर उसका लंबाई है। ठीक है। बिहार में गंगा के ऊपरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी तो कोसी जो है
कोसी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी, उसकी लंबाई कितनी है? तो 120 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण में प्रवेश करती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल है सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल, तो उसका भी अमरकंटक ही है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो चौसा में मिलती है कर्मनाशा नदी। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो नवादा में है, नवादा। बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल तो राजगीर में है, अभी वहाँ मलमास का मेला भी लगा हुआ है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो अजय। मुंगेर में स्थित गर्म जिले के सोते का सही क्रम क्या है? समूह, तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ठीक है। जैसा सीताराम हम लोग कहते हैं, उस तरह से याद रखिएगा, सीता राम, राम के बाद लक्ष्मण, उसके बाद ऋषि, ठीक है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक, ध्यान रखिएगा बूढ़ी गंडक इसका आंसर हो जाएगा। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है? तो फल्गु नदी के किनारे बोध गया। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है? तो बूढ़ी गंडक। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है, गंडक, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, उसका नाम बताइए। तो बराबर का जो पहाड़ी है उसके निकट से हो जाती है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदी अथवा गंगा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आके मिलती है? तो गंडक, कमला, बागमती। गंडक, कमला और बागमती। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, दोआब। काकोलत प्रपात का ऊंचाई पूछेगा तो हो जाएगा आपका 47 मीटर, ठीक है, 47 मीटर हो जाएगा। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो गंडक नदी से। बिहार का सबसे पुराना नहर प्रणाली जो है वह है सोन कनाल का है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो कोसी परियोजना जो 1965 में बनकर तैयार हुआ था। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल का जो है संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में है? तो उत्तर पूर्व में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, देखिए सोनगढ़ नदी घाटी भी है, गंडक भी है, कोसी भी है, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में कौन सा नहर प्रणाली था? तो सोन नहर प्रणाली था। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? सरसों, चना, धान है, जौ। धान जो है वो खरीफ हो जाएगा। बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दरभंगा जिला में मड़ुआ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। बिहार में जूट का प्रमुखता कहाँ? तो उत्तरी पूर्वी मैदान में, किशनगंज साइड। बिहार में उत्पादन के किसी चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो गेहूँ। बिहार में कहाँ जूट का फसल सबसे ज़्यादा होता है? जूट का तो पूर्णिया एवं कटिहार। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? तो बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो चीनी है, चीनी। बिहार के महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो देखिए जूट भी है, चीनी भी है, चाय भी है। बिहार में एकमात्र पायराइट उत्पादक, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है बिहार। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो जमुई में और पश्चिमी चंपारण में। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हो जाएगा भागलपुर, याद रखिएगा।
कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती हैं? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? किस जिला को? तो बेगूसराय को। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो 1990 में किया गया था। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 13वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। पटना हवाई अड्डा का नाम तो सबको पता होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बिहार के साथ गंडक परियोजना किस राज्य की साझेदारी है? तो उत्तर प्रदेश। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो पहले ही बताया गया था, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्णिया। कटिहार में तो कटिहार भी हो जाता। बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ स्थित है? चिरांद सारण में छपरा के नजदीक। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? 3 राज्यों से घिरी हुई हैं। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? हाजीपुर जाना जाता है फल परिसंस्करण के लिए। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी बिहार में है भूमि का उपजाऊ अंश। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में कौन सी नदियां बांटती हैं? तो बागमती नदी। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? तो पटसन, पटुआ जिसको बोलते हैं। बिहार में शहरी आबादी का कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 10.46%। बिहार का कौन सा वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए फेमस है? कौन सा शहर? तो गया। बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी? तो यूनिसेफ की भागीदारी से शुरू की गई थी। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। ठीक है, देखिए गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो सोन, करमनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी। बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना % भाग बहुफसली के अंतर्गत आता है? तो 19.6%। बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटन स्थल है? कटिहार, सिवान, लौरिया, समस्तीपुर तो लौरिया। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता? था बक्सर जो है उसका सीमा नहीं बनाता है इसमें। और देखिए गया है, जमुई है, नवादा है। धारवाड़ समूह की चट्टान के अवसादे कहाँ? तो बिहार के दक्षिणी पूर्व भाग में पाया जाता है। ठीक है। बिहार की सुमेरु श्रेणी क्या है? तो देखिए पारासात की पहाड़ी से भी पुरानी है, राजमहल पहाड़ी से भी पुरानी है, खड़गपुर, तीनों सही है। बिहार में दामोदर कहाँ प्रभावित होती है? दामोदर एक ब्रंश घाटी है, ब्रंश घाटी में प्रभावित होती है। ठीक है। नमक का उत्पादक, तो बिहार में नमक का प्रोडक्शन नहीं होता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 50 से 150 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन से बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये बिहार के भूगोल के क्वेश्चन थे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछना चाहिए। ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत 1-2 करंट अफेयर से रिलेटेड आ सकता है। इम्पोर्टेंट वीडियो था, छोटा वीडियो था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको बिहार का भूगोल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में लेके आते हैं बिहार का पॉलिटी और बिहार का इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।